वेलकम टू BM एक्सेल एजुकेशन पार्ट 2। BM एक्सेल एजुकेशन के पार्ट 1 में हमने एक्सेल की बहुत सारी बेसिक सेटिंग्स से सीख ली थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे BM एक्सेल एजुकेशन पार्ट 1, आपके सामने पार्ट 1 आ जाएगा, जिसे देखने के बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। हमने हमारे इस चैनल पर BM एक्सेल एजुकेशन के नाम से एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एक्सेल चलाना सिखाएंगे। इसमें पार्ट वाइज आप वीडियो आएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक जानकारी दे दी है। ये पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 से थोड़ी एडवांस लेवल की जानकारी होगी। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, इसके बाद में पार्ट 2 देख लीजिएगा। आज BM एक्सेल एजुकेशन का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम थोड़े एडवांस लेवल तक एक्सेल चलाना सीखेंगे। जैसा कि आपको हमने बता दिया, पार्ट 1 में हमने आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको बिल्कुल भी एक्सेल चलाना नहीं आता है। तो आप BM एक्सेल एजुकेशन पार्ट 1 यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और पार्ट 1 को पूरा देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट 2 को देखना। यहाँ पर देखिए, हम BM एक्सेल एजुकेशन के पार्ट 2 में सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल पर हमें डबल क्लिक करना है। एक्सेल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही एक्सेल ऑन होगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है। अब इनमें से कुछ सेटिंग्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था अच्छी तरह से। इसके बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर 7 ऑप्शन दिए रहते हैं ऊपर की साइड में। फर्स्ट है होम, सेकेंड है इंसर्ट, और थर्ड है पेज लाउट, और फोर्थ है फार्मूलास, फिफ्थ है डेटा, 6 है रिव्यू, और 7 है व्यू। इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी होम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अगर आपके सामने गलती से इस तरह का ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको कोई सेटिंग नहीं मिलती है, तो यहाँ पर आप होम पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी हम होम पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पार्ट जैसे जैसे बनते जाएंगे, इस कोर्स में हम आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल तक सिखाना शुरू कर देंगे। कल हमने सीख लिया था। देखिए दोस्तों, हम चाहें तो आपको एक ही वीडियो में बता दें जितनी भी ये सेटिंग है सभी के बारे में, कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे मर्ज एंड सेंटर होता है, इससे बोल्ड होता है, ये होता है, वो होता है। मतलब कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझा दें। लेकिन अगर एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आप भूलते जाएंगे। इसलिए हम धीरे धीरे आपको डेटा एंट्री करना भी सीख रहे हैं, और जिस समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसको यूज करना भी सिखा रहे हैं। मान लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ रही है कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ बी पर आप क्लिक करोगे। ऐसे हम धीरे धीरे आपको बताते भी जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत लगती जा रही है उस सेटिंग के बारे में बताते भी जा रहे हैं। तो हम आपको एक साथ नहीं बताएंगे, आराम आराम से सभी सेटिंग के बारे में बता देंगे। हमने पार्ट 1 में इतना सीख लिया था कि किस तरह से हम इस तरह टाइटल लगाएंगे, जैसे BM स्टूडियो। इसमें जो है एंटर करेंगे डेटा, पेन, बुक, मोबाइल वगैरह का। इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे, इस अमाउंट को 20 सेंटर में करना है तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप 20 सेंटर में कर लेंगे। इतना सब कुछ हमने सीख लिया था। अब हम इससे आगे का सीखेंगे। अब मान लीजिए आपको कोई भी डेटा एंट्री करनी है, आपने इतनी डेटा एंट्री कर ली है। अब यहाँ पर आपका जो डेटा है, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पेन, बुक, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टोटल, ये एक ही साथ लिखा हुआ है। जबकि आप जब भी देखते हैं तो टोटल में यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए, जो कि ये नहीं है, जिससे लगे कि ये सारी ऊपर की संख्या, ये वाली ऊपर की संख्या सारी अलग है, और इससे नीचे का जो है वो इसका जोड़ लगा हुआ है। तो यहाँ से आपकी एक बॉर्डर होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ताकि दूर से ही पता चले कि टोटल लगा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ से एक बार इस तरह से ऊपर ही ऊपर BM स्टूडियो पर, यानी कि टाइटल पर अपना कर्सर ले जाएंगे। माउस से लेफ्ट वाली बटन को दबाकर रखेंगे, और इसके बाद में हम नीचे लाएंगे। इसे इस तरह से नीचे लाएंगे, पूरे को सिलेक्ट करते हुए वहाँ तक लाएंगे जहाँ तक हमने ये सब कुछ हमारा डेटा एंटर किया है। यहाँ तक लाने के बाद में हम ऊपर की साइड देखेंगे, एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है। इसके साइड में एक छोटी सी बिंदी भी हमें दी हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारी बॉर्डर यहाँ पर मिल जाती है। जैसे देखिए, बॉटम बॉर्डर यानी कि नीचे की बॉर्डर, टॉप बॉर्डर यानी कि ऊपर की बॉर्डर। अगर आप टॉप करते हैं तो ऊपर ये बॉर्डर लगेगी, ऊपर लाइन लगेगी। लेफ़्ट में करते हैं तो लेफ़्ट में लाइन लगेगी, राइट में करते हैं तो राइट में लाइन लगेगी। हमें ऊपर नीचे की साइड लाइन लगाना है तो हम बॉटम बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे इसमें नीचे की साइड एक लाइन लग जाएगी। एक बार फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ नीचे आप देखेंगे एक थिक बॉटम बॉर्डर। यहाँ पर बहुत सारी बॉर्डर हमें दी रहती है, तो आप अपने अनुसार कोई भी बॉर्डर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें एक बॉर्डर लगा ली है, जहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर के नीचे एक लाइन दिख रही है आपको, जो कि टोटल के नीचे है। अब हम चाहें तो टोटल के नीचे भी एक बॉर्डर लगा सकते हैं।
इसे इतना सिलेक्ट करने के बाद में नीचे तक लाना है और यहाँ से आपको बॉर्डर लगा देनी है। अब आप देखेंगे इसके ऊपर और नीचे दोनों की साइड एक बॉर्डर लग गई है। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जब आप डेटा एंट्री करेंगे या फिर किसी जॉब में जाते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो ये सब कुछ आपसे नॉर्मली पूछा जाता है। तो इस तरह से इसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट का रंग बदलना, उसका कलर बदलना, जैसे कि यहाँ पर पेन लिखा हुआ है, बुक लिखा है, मोबाइल लिखा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मोबाइल आपको अलग ही दिखे, बाकी सबका कलर ब्लैक है और आप चाहते हैं मोबाइल का कलर रेड करना, तो आपको सिंपली अपने कर्सर को मोबाइल के ऊपर ले जाना है, एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ वापस ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद में आप देखेंगे ए लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, इसके साइड में एक और ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड, यहाँ पर मैंने रेड सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का कलर रेड कर सकते हैं, जो भी अपनी इच्छा अनुसार कलर बदल सकते हैं। अब अगर आप पूरे का कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से अपना कर्सर लाएंगे, माउस से इसे होल्ड करके रखेंगे और पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे पूरा आपका रेड हो जाएगा। अब वापस आप पूरे को ब्लैक करना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कलर के साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे और यहाँ से आप ब्लैक कर देंगे। तो इस तरह से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम BM स्टूडियो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आना है ऊपर की साइड। ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 11, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके साइड में एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले 12 था, हम 14 कर देते हैं, 16 कर सकते हैं, 18 से और बड़ा हो जाएगा, 20 में और बड़ा कर सकते हैं, 24। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम इसका साइज़ इतना रहने देते हैं। यहाँ से हम इतना बड़ा कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे बिल्कुल इस तरह से छोटा कर सकते हैं। तो हम हमारे हिसाब से इसे जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसका किसी भी टेक्स्ट का, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, इसका कलर आपको बड़ा छोटा करना है तो इसका जो है साइज़ आपको बड़ा छोटा करना है, तो इस पर अपना कर्सर ले जाना है। ये जो आप देख रहे हैं सेल में जो बॉर्डर बनी हुई है, ये बॉर्डर इसके चारों ओर बन जानी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आप इसका कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वापस पहले जैसा कलर हो जाए तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका वापस से ये अंडो हो जाएगा, यानी कि वापस से सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जब आप डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। आपके सामने एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको लगता है आपने पूरा कॉलम गलत लिख दिया है या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉलम लिख दिया है। जैसे आप कोई एंट्री कर रहे हैं उसमें आप यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर किसी भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है। ये पूरा कॉलम आपको मानना है कि ये भरा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका 3 वाला कॉलम है ये एक्स्ट्रा आ गया है, मुझे इसे डिलीट करना है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे मुझे डिलीट करना ही पड़ेगा। अब आप एक एक से इसे कैसे डिलीट करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे आप चाहते हैं 1 भी रहे 2 भी रहे लेकिन 3 डिलीट हो जाए और 3 की जगह 4 आ जाए, 5 आ जाए और 5 की जगह 6 आ जाए, यानी कि 3 हट जाए और यहाँ पर कोई स्पेस भी ना रहे। तो आप जोन सा भी कॉलम डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वो एक ही सिलेक्ट होगी, लेकिन अगर आप पूरे यहाँ पर इसके मेन हेडिंग पर जैसे कि G पर क्लिक करते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। ये आप नीचे कितने ही जाकर देख सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमें 3 नंबर वाला कॉलम डिलीट करना है तो 3 नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर वाला डिलीट करना है तो यहाँ पर हम 4 नंबर वाला यानी कि H वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, यहाँ पर आप देखेंगे इस डिलीट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये H वाला जो 4 नंबर वाला कॉलम है पूरा हट जाएगा। अब ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर G के बाद में H ही आएगा, यहाँ पर H डिलीट नहीं होगा लेकिन ये कॉलम हट जाएगा। देखिए इस तरह से आप इसे डिलीट कर देंगे। जैसे आप इसे डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर 1 2 3
4 वाला कॉलम पूरा हट गया है और 5 वाला रह गया, 6 वाला रह गया है। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर आपके जो ABCD लिखी हुई है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो इस तरह से आप कोई भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी रो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 3। अब आप चाहते हैं 2 नंबर की जो रो है वो पूरी डिलीट हो जाए और इसकी जगह 3 आ जाए। यहाँ पे आप 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये 2 नंबर वाली रो पूरी डिलीट हो गई है, 3 यहाँ पर आ गया है। सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो इस तरह से आप कॉलम और रो को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट हुए कॉलम को या फिर रो को वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडो पर क्लिक करके आप वापस ला सकते हैं। जैसे हमने 2 नंबर वाला डिलीट कर दिया था, यहाँ से हम इसे वापस ला सकते हैं। इसका काम ही यही होता है, एक स्टेप वापस पीछे जाना, जो कि हमने पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझ लिया था। अभी हमने सीखा कि आप किसी भी कॉलम और रो को डिलीट कैसे करते हैं, लेकिन यदि काम पड़ जाए हमें किसी भी कॉलम और रो को इंसर्ट करने का, यानी कि बढ़ाने का, तो हम बढ़ाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है 1 कॉलम, 2 कॉलम, यहाँ पर हम 3 नंबर का कॉलम लिखना भूल गए हैं और हमने डायरेक्ट 4 कॉलम और 5 कॉलम लिख दिया है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए आप किसी का नाम लिख रहे हैं, उसके पिताजी का नाम लिख रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। तो अगर आप पिताजी का नाम लिखना भूल जाते हैं और यहाँ पर उसका नाम लिखकर डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिखते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है पिताजी के नाम लिखने की, तो उसके लिए आपको एक अलग से कॉलम बनाना पड़ता है। तो वो कॉलम आप कैसे बनाएंगे, एक कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली उस कॉलम को सिलेक्ट करना है या फिर उस रो को सिलेक्ट करना है जिसके आगे आप कोई कॉलम बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए आप 1 के आगे यहाँ पर कोई कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो इस 1 वाली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर 4 वाले कॉलम के आगे 3 नंबर का कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 वाले कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर आना है और एक ऑप्शन आप देखने को आपको मिलेगा इंसर्ट का। पहले हमने देखा था डिलीट करने का, अब हम देख रहे हैं इंसर्ट का। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके नीचे इंसर्ट के नीचे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने और ऑप्शन आ जाते हैं। अगर ऑप्शन आपके सामने आते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल का। यहाँ पर इंसर्ट सेल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कॉलम और बढ़ जाएगा। इसमें आप नंबर 3 डाल सकते हैं। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट और डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, मान लीजिए आप कोई डेटा एंटर कर लेते हैं, 1-2 घंटे का लंबा चौड़ा डेटा एंटर करने के बाद में आपको अपनी गलती समझ में आती है तो आपको इसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से कोई भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1, इसके बाद में हमने 2 नहीं लिखा, डायरेक्ट 3 और 4 लिख दिया है। तो हम सिंपली एक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ए वाले रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और कॉलम ऊपर के साइड इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऊपर के साइड इंसर्ट नहीं करना है, 1 के बाद में 2 नंबर का सिलेक्ट करना है, तो आप 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर का कॉलम भी एक इंसर्ट हो जाएगा, एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी जिसमें आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं और इस तरह से 1 2 3 4 आप अपने रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब कभी भी आप कोई डेटा एंटर करते हैं तो आपको नंबर डालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर डाल देंगे नंबर 1, फिर एंटर दबाएंगे, फिर नंबर 2 डाल देंगे, फिर एंटर दबाएंगे, फिर नंबर 3 डाल देंगे, एंटर दबाएंगे, फिर नंबर 4 डाल देंगे, एंटर दबाएंगे। और इस तरह से आप किसी भी नंबर को जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसे 1 फिर एंटर दबाकर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपको ये तो आपने नंबर लिखे हैं इस तरह से, लेकिन आपको इस तरह नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे 1 यहाँ पर, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ, तो आप किस तरह से लिखेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, फिर इस कर्सर को उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, फिर नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एंटर करोगे तो ये तो नीचे चला जाएगा। आप इसे साइड में कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली अपना जो कर्सर है वो यहाँ पर रो पर लाना है। अगर आपका ये कर्सर कॉलम पर क्लिक रहेगा तो आप जो भी लिखोगे फिर एंटर दबाओगे तो ये नीचे आएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा अपना कर्सर रो पर रखते हैं तो आपका कर्सर साइड में जाएगा। किस तरह से देखिए,
जैसे अपने कर्सर को आपको रो नंबर 1 पर लाना है और फिर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, सबसे पहले आपको अपना कर्सर रो पर लाना है। यहाँ पर आपको फिर आप कोई भी नंबर दबाइए 2, फिर एंटर कीजिए। इसके बाद में आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर रो पर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे, फिर 2 प्रेस करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे, 3 प्रेस करेंगे, एंटर दबाएंगे। मतलब जिस तरह से आप लिखते जाएंगे तो वो रो में ही लिखाएगा, ना कि कॉलम में। अगर आपका कर्सर यहाँ पर होगा तो आपके सारे लेटर्स कॉलम में लिखाते जाएंगे, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। तो अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो ये सब कुछ रो में लिखाएगा, ना कि कॉलम में। अगर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पर शो होगी। जैसे मान लीजिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये F वाले कॉलम में 3 नंबर की रो में है। इसका यहाँ पर मेल हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पर इसे कट कर रहा है, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर F3 होगी, क्योंकि F वाले कॉलम में और 3 रो में है। तो F3 इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर शो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको F3 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर बी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बी नंबर कॉलम में 4 वाले रो में आपकी लोकेशन है, तो यहाँ पर B4 आपको लिखा हुआ आ रहा है। अब मान लीजिए आपको कोई सर्च करना है, आप चाहते हैं K11 सर्च करना है कि K11 वाला सेल कहाँ पर है, तो सिंपली आपको अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आना है और यहाँ पे आपको सिंपली K11 लिख देना है। K11 लिखने के बाद में एंटर कर देना है, तो आपका जो है ये K11 इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर शो होगी, यानी कि इसकी लोकेशन यहाँ पर है। K11 नंबर का सेल यहाँ पर है। BM एक्सेल एजुकेशन के पार्ट 3 में, यानी कि अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि यदि आपके सामने इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी कोई डेटा हो, अब आपको इन सभी को जोड़ना हो, तो आप किस तरह से इन्हें जोड़ेंगे। एक्सेल में एक सेटिंग है कि आप इन सभी को इस तरह से एक एक्स्ट्रा सेल तक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको एंटर कर देना है। इसका पूरा जोड़ आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा जोड़ आपके सामने आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसको पूरे को सिलेक्ट करना है एक एक्स्ट्रा सेल तक, फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना है और एंटर कर देना है। आपके सामने इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 10,000 है। अगर आप चाहते हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या निकालना, तो एक बार फिर आपको इस तरह एक एक्स्ट्रा सेल तक सिलेक्ट करना है, एक फॉर्मूला लगाना है और एंटर कर देना है। आपके सामने सबसे छोटी संख्या जो कि 1000 है वो निकल कर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं इन सभी को गिनना, क्योंकि ये तो छोटी संख्या, हम इसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिन सकते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत ज़्यादा बड़ी सीट आ जाती है, तो इसे गिनने के लिए इस पूरे को आपको एक एक्स्ट्रा सेल तक सिलेक्ट करना है, फिर एक फॉर्मूला लगाना है और एंटर कर देना है। आपके सामने इसकी पूरी जो है काउंटिंग, यानी कि इनकी पूरी गिनती आपके सामने निकल कर आ जाएगी। ये सारे नंबर 11 हैं। इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। BM लैपटॉप एजुकेशन के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि आप इस तरह से फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपके डेटा एंटर करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये सारे फॉर्मूला मैंने अभी किस तरह से लगाए हैं, तो आप BM एक्सेल एजुकेशन के पार्ट 3 को ज़रूर देखिएगा। हम चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेल चलाना सिखाएं, ताकि आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम आपको एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते, अलग अलग वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। सीट को सेव कैसे करते हैं ये हमने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। सेव करने के लिए आपको यहाँ ऊपर जाना है और यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके सामने एक लोकेशन मांगेगा, यहाँ पर आपको इसे सेव कर लेना है, ये सेव हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।